केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में राज्यों के विद्युत मंत्रियों के साथ बैठक कर ऊर्जा के क्षेत्र में निर्धारित किए गए लक्ष्यों में सभी मंत्रियों के सुझाव लिए हैं। कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और हाई लोड कंज्यूमर्स हैं, सेकंड फेज में उनको लिया जाएगा, उसके बाद बाकी और मीटर्स को लिया जाएगा। इसी प्रकार पीक डिमांड एक ऐसा विषय होता है जिसके हिसाब से हमको पावर की सप्लाई इसको ध्यान करना होता है। पीक डिमांड सामान्यतः गर्मी के दिनों में आता है। पिछले वर्ष 2024 में पीक डिमांड जो थी 250 गीगावाट की ये आई थी। इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हम कभी भी 269 गीगावाट तक भी हमारी डिमांड हो सकती है, जिसके लिए हमारी तैयारी है कि जनरेशन उस समय तक उतनी पूरी रहेगी, कोई कमी नहीं आएगी, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। हमारे यहाँ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, क्योंकि स्टेट्स को अपना जो ट्रांसमिशन सिस्टम बनाना होता है उसको किस प्रकार से और मजबूत किया जाए, और उसमें भी टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के ऊपर और इस सिस्टम को लाया जाए ताकि एक उचित दाम के ऊपर और ट्रांसमिशन लाइंस प्राइवेट जो पार्टनर्स हैं हमारे वो भी इसमें आ सके, और इसी आधार पर कंपटीशन में स्टेट्स और प्राइवेट पार्टनर्स पीपीपी के मॉडल के ऊपर और इस ट्रांसमिशन लाइन में आ सकें, इसके ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट का विषय है, इन्वेस्टमेंट सारे देश भर में 2032 तक ऐसा अनुमान है कि 45 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। बड़े इन्वेस्टमेंट का ये विषय है। प्रदेश भी अपने पास से इन्वेस्टमेंट करें। केंद्र ने 1.5 लाख करोड़ रुपया और एक 50 साल के लिए फ्री ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ये जारी किया है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उस पैसे का स्टेट्स उपयोग करें, ऐसा सबको बता दिया गया है।